आइए पढ़ेंगे शांति पथ प्रदर्शिका से 129 अनुच्छेद के आगे। प्रश्न 1। कपड़े में या देह में चोरत्व या साधुत्व नहीं रहता। साधु असाधु का भेद भीतर अंतर में है। यह अति सत्य बात है, किंतु पुनः प्रश्न होगा कि चोर यदि ज्ञान के द्वारा यत्न पूर्वक अपने कपड़े को रखे और साधु व्यक्ति यदि अज्ञानतावश अपने कपड़े को उस प्रकार यत्न से ना रखे तो कपड़े के जीर्णत्व प्राप्ति का भी क्या तारतम्य नहीं होगा? उसी प्रकार देह की ओर से भी क्या उस प्रकार का दृष्टांत नहीं होगा? उत्तर: पहले के पत्र में और भी बहुत जानने का है। उसको लिखा था, उसका कुछ संक्षेप मैं लिख रहा हूँ। गहराई से समझने की कोशिश करना। आध्यात्मिक एवं शारीरिक प्रकार का दुख ही सदाचारी का कम होगा, किंतु आधि दैविक या आधि भौतिक प्रकार के दुख के बीच सब देहियों को ही आना होगा। एक जन्म के भोग को देखकर कोई भी मीमांसा नहीं हो सकती। जन्म जन्मांतर के औसत हिसाब में सब देही का दुख प्रायः बराबर है। शिशुगण कोई असदाचारी नहीं है, किंतु दुर्मेधा या विकलांग होकर जन्मते हैं। इस कर्म के फल से वह ईजन्मीय अवश्य ही नहीं है। जन्मांतर को छोड़कर इसकी मीमांसा नहीं है। विख्यात थियोसॉफिस्ट महिला एनी बेसेंट ने रुग्ण शिशु के उदाहरण से ही जन्मांतरवादी हिंदू मत धारण किया था, ऐसा सुना जाता है। इस प्रकार के दुख ईजन्मीय कर्म के साक्षात फल न होने पर भी पूर्व जन्मीय कर्मों के गौण फल हैं। देहात्म बोध रूप अस्मिता क्लेश के फल हैं। वे खंडित होते हैं देहातीत तत्व के स्मरण मनन ध्यान के द्वारा। अतः शरीर धर्म के फल से शरीर कष्ट पाने पर भी आध्यात्म परायण गण आध्यात्मिक साधन के द्वारा शरीर व आध्यात्मिक कष्ट का मूलोच्छेदन करते हैं। यही आर्ष व बौद्ध लोगों का मुक्तिवाद का मूल मंत्र है। सब सदाचारी गण आध्यात्म परायण नहीं है। उन लोगों का अस्मिता क्लेश व तद्भुत दुख बराबर चलता रहता है और चलता रहेगा। विवेक ख्याति ही अस्मिता का ब्रह्मास्त्र है। किसी के निर्दिष्ट समय व्यापी सुख दुख को देखकर उसके समग्र जीवन की धारणा करना भी भूल है। एक दिन का आय व्यय देखकर वर्ष भर का आय व्यय निर्धारण करना ठीक नहीं है। रोग आदि एक ही घटना में विभिन्न प्रकृति का अंतः भोग भी विभिन्न होता है। शरीर का या कपड़े का अधिक यत्न करने पर वह कुछ अधिक दिन टिकेगा, ये तो बात ठीक है, पर और भी एक बात है कि केवल शरीर की तरफ दृष्टि रखने से अस्मिता क्लेश अधिकतर परिपुष्ट होता रहेगा। उससे दैहिक बीमारियों से थोड़ा बहुत, क्योंकि सभी रोग आयत या वश में नहीं है, छुटकारा पाने पर भी धन हानि, संतान शोक, अन्न भाव, गृहस्थ्य अशांति, अपमान, राष्ट्रिक व सांप्रदायिक विप्लव, जरा मृत्यु इत्यादि शत शत कारण जात जागतिक व आध्यात्मिक दुख की बाढ़ से निष्कृति नहीं पाएंगे, बल्कि दूसरों की अपेक्षा देह के प्रति अतिरिक्त चाह रहने के कारण वे सभी दुख उनको और भी अधिकतर चोट देंगे। एक जन्म का या एक जन्म के एक निर्दिष्ट समय के सुख दुख भोग या कर्म मान लेने से कोई भी मीमांसा नहीं होगी। उसमें जन्म व मृत्यु के बीच के समय में आचरित समस्त पुण्य और अपुण्य कर्मों के संस्कार की बात ही भाष्यकर ने कही है। प्रश्न: किसी ने एक दरिद्र को कुछ दान किया, किंतु उसने उस रुपए से शराब पिया। दाता जानते थे कि वह आदमी शराबी है। इस क्षेत्र में वह दान करना शुभ या अशुभ कर्म होगा? उत्तर: दरिद्र का दुख दूर करने के लिए जो प्रदत्त हो उसे ही दान कहते हैं। कोई दुख का भान कर यदि ठग कर कुछ ले लेवे, वह दान का अपव्यवहार करता हो तो उसके लिए दाता उत्तरदायी नहीं होंगे, वे दान का शुभ फल ही पाएंगे।
अपकार के लिए दान देने को दान नहीं कहते। जानबूझकर अन्याय को बढ़ावा देना दूसरी बात है। हो सकता है कि उस क्षेत्र में फटकारना ही दान की अपेक्षा अधिक उपकारी होगा। वह किस जगह कितना आवश्यक है, ये व्यक्तिगत समस्या है। ख देह धारण का संस्कार कायम रखकर पुण्य कर्म करना आंशिक पुण्याचरण है। यही मात्र उस पत्र में कहा गया है। और देह के द्वारा जो पापाचरण होता है, उसके फलस्वरूप ही देहगत रोग रूप दुख होता है। यह भी सब क्षेत्र में ठीक नहीं है, बल्कि देहकृत किसी किसी पाप के कारण मनुष्य निरोग रहता है। रोग दूर करना माने अनेकों क्षेत्र में जीवाणु ध्वंस करना है। पाप शब्द का प्रचलित अर्थ अति संकीर्ण है। योग सूत्र में कहीं भी पाप शब्द नहीं है। भाष्य में कई एक स्थल में रहने पर भी करीब करीब सर्वत्र ही क्लिष्ट कर्म या कृष्ण कर्म इत्यादि ही है। क्लिष्ट कर्म का अर्थ है क्लेश मूलक कर्म, जो वर्तमान में अथवा भविष्य में कष्ट देते हैं। इस क्लिष्ट कर्म को पाप कहने पर पाप का अर्थ बहुत व्यापक है, यह बाद में ही देखा जाएगा। देह बाह्य उपादान से निर्मित है, इसलिए देह का विक्रिया अधिक परिमाण में बाह्य वस्तु के द्वारा नियंत्रित है। तथापि देह में प्रबल आत्मबोध रहने के कारण दैहिक परिणाम के अधीन होकर मन भी परिणत होता है। अर्थात बाह्य विषयों में राग द्वेष न रहने पर भी जागतिक परिणाम से हम लोगों का मन परिणत होता है। कर्म भी जैसे दो प्रकार के हैं, बाह्य या शारीरिक, आध्यात्मिक या मानसिक, वैसे ही क्लेश भी दो प्रकार के हैं, बाह्य तथा आध्यात्मिक। जो कर्म क्लेश देता है वही कर्म पाप है। उसे याद रखकर पाप पुण्य रूप कर्म विभाग करना चाहिए। देह धारण का मूल है हमारे पूर्व कर्म। देह में नाना रूप, विपत्ति, अंग वैकल्य तथा जैसे अनेक रोग क्लेश हो सकते हैं, जो हम लोगों के वर्तमान कर्म के साक्षात फल नहीं है। अतः वर्तमान कर्म कितना ही पुण्य कर्म क्यों न हो, वो कष्ट भोग होगा ही। अतएव देह धारण रूप कर्म ही अस्मिता क्लेश मूल पाप कर्म है। देह के अनेक रोग तथा विपत्तियां हमारे वर्तमान कर्म के साक्षात रूप में भी दिखाई देते हैं। लोभ मोह के द्वारा शरीर के ऊपर अत्याचार करने पर रोग आदि होते हैं, ये तो प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त अच्छे उद्देश्य से भी रोग हो सकते हैं। कोई साधक देह के ऊपर अत्यधिक कठोरता करने के कारण रुग्ण हो सकता है। किसी संक्रामक रोगग्रस्त की सेवा करने के कारण भी रुग्ण हो सकता है। इन सब क्षेत्रों में उनका मानस कर्म पुण्य जातीय है, किंतु बाह्य कर्म क्लिष्ट जातीय पाप कर्म हुआ। साधन में बाधा की मात्रा भी अधिक घटित हुई। दीर्घकाल स्थायी रोग होने पर दीर्घकाल स्थायी अवनति भी हो सकती है, किंतु साधक यदि रोग के भोग में भी आदर्श को स्थिर रख सके तथा पीछे सावधान होने के लिए प्रस्तुत रहे, तब तो शारीरिक क्लेश के बीच भी मानस कर्म अधिक मात्रा में पुण्य जातीय होगा। व्याधि को पातंजल सूत्र में अंतराय कहा गया है। साधक यदि मलेरिया के देश में जाकर निवास करे, तब तो व्याधि रूप अंतराय सृष्टि होगी, अतः वह बुद्धि मोह रूप पाप होगा। कोल भील लोगों का स्वास्थ्य साधारणतः अच्छा है, अतः उस विषय में उन लोगों का जो कर्म है वह पुण्य कर्म कहना होगा, क्योंकि जिस कर्म में सुख होता है वह पुण्य कर्म है, किंतु उन लोगों का मानस कर्म प्रायः मोह मूलक अपुण्य है। अतएव पुण्यवान होने पर स्वास्थ्यवान होना होगा, यह ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का कार्य करने से ही स्वास्थ्यवान होगा। कर्म तत्व के आदि अंत में वैसा ही नियम है। पशुओं का स्वास्थ्य अच्छा होने पर भी उनको पुण्यवान नहीं कहते, किंतु स्वास्थ्यकर कर्म एक मन से एक लगातार करने के कारण दूसरी ओर टूटता रहेगा। इसमें देहात्म बोध अस्मिता क्लेश परिपुष्ट होता है।
इसके फलस्वरूप सामान्य स्वार्थ के लिए झगड़ा, प्राण हानि से प्रारंभ कर जगत व्यापी महायुद्ध कुछ भी नहीं छूटता। उसे छोड़कर भी कोई स्वास्थ्यकर कर्म कितना भी क्यों न करे, जरा मृत्यु हाथ से कोई निष्कृति नहीं पा सकता। देह की विपत्ति, अंधा लूला होना, दुर्भिक्ष, महामारी, स्वजन वियोग इत्यादि भी नहीं छूटते। अतः स्वास्थ्य की ओर थोड़ा बहुत लक्ष्य कर रखकर देहातीत भावना में साध्या अनुसार निविष्ट रहकर जन्मरोधकारी संस्कार संचय करना श्रेष्ठ उपाय है। वह सर्व क्लेश नाशकारी होने के कारण सर्वोत्कृष्ट पुण्य कर्म है। प्रश्न जगा कि मन के भीतर ग्लानि रखकर भी किस तरह से धर्माचरण किया जा सकता है। ग्लानि रखना तथा ग्लानि रहना एक बात नहीं है। जो लोग धर्म आचरण या साधन कर रहे हैं, उन सभी के मन में अंदर ग्लानि है, उसे दूर करने की कोशिश ही साधन है। गंतव्य स्थान में ना पहुंचने तक पथिक को चलना ही पड़ता है। जो लक्ष्य स्थल में पहुंचे हैं, केवल उन्हीं के चलने का अवसान हुआ है। सभी साधकों की ही अल्प या अधिक ग्लानि रहती है। ग्लानि रखना अर्थात उसे दूर करने की कोई कोशिश न कर केवल प्राणहीन बाह्य अनुष्ठान रूप धर्म आचरण करना बेकार निष्फल है। ज्यादा अथवा कम ग्लानि की ओर हम लोग उतना लक्ष्य नहीं करते। शिक्षार्थी आंतरिक रूप से अपनी ग्लानि छालन करने की चेष्टा करने में प्रस्तुत है या नहीं, हम लोगों का प्रधान लक्ष्य है। उच्च या नीच सभी अधिकारियों को सहायता करनी पड़ती है। स्त्रोत संग्रह के अंत में जो प्रबंध है, मैं क्या हूँ और मुझे क्या होना होगा एवं योग धर्म, उसे एकाधिक बार अच्छी तरह से पढ़ना। उसमें 3 विषय संक्षेप में कहे गए हैं। पहला, मैं का स्वरूप क्या है। दूसरा, मेरा क्या आदर्श होना उचित है। तीसरा, इस आदर्श में पहुंचने का उपाय क्या है। ईश्वर का यथार्थ लक्षण भी उसमें एवं ईश्वर संबंधी अन्यान्य स्त्रोतों में देख सकोगे। जो कुछ भी पढ़ो उसे ध्यान से ही पढ़ना। किसी भी स्थल में कुछ दुर्बोध्य रहने पर स्वयं ही सोच विचार कर मीमांसा करने की कोशिश करना। प्रचलित आदर्श के साथ बहुत जगह पर मिलान नहीं बैठेगा, क्योंकि मिलान नहीं है, उसे समझने की कोशिश करना। भारतीय, आर्ष व बौद्ध मत का मूल कर्मवाद है, अर्थात जीव अपने कर्म के अनुसार अच्छे या बुरे फल भोगता रहता है। ईश्वर आराधना रूप कुशल कर्म के द्वारा कुशल फल होती है। वे आत्मस्थ निष्क्रिय हैं, वे फल नहीं देते। यही उपनिषद तथा दार्शनिक मत है एवं सुसंगत मत है। अन्य मत पकड़ने से नास्तिक होना पड़ेगा। कर्म कहने से केवल शरीर कर्म को ही नहीं समझना चाहिए। मानस कर्म ही प्रधान है, जो कि सर्वदा ही चल रहा है। स्वप्न में भी बुद्ध देव ने भी धम्म पद में कर्म को मनः प्रधान कहा है। प्रत्येक कर्म की ही संकल्प कल्पना भी कर्म है। छाप मन में वृद्धित रहती है तथा उसे संस्कार कहते हैं। उस संस्कार से विरुद्ध भावनाओं के द्वारा खंडित न होने पर पुनः फिर तदनुरूप वृत्ति संकल्प आदि मन में जगेगी। इस तरह से आवहमान कर्म चक्र घूम रहा है एवं घूमता रहेगा, जितने दिनों तक कर्म क्षय कर कर्म साधन के द्वारा वह खंडित ना हो। यह सब मूल तथ्य समझकर पढ़ने से क्रमशः ग्रंथ के भाव को आयत्त कर सकोगे। योग दर्शन के अंत में जो विषय सूची है, उसे देखकर पढ़ने से मनोविज्ञान का तथा साधन पथ का पता पा सकोगे। योग दर्शन में जैसे अनेक सूक्ष्म विषय हैं, वैसे ही अनेक विषय विस्तृत रूप से समझाए गए हैं। इस कारण सभी कठिन नहीं मालूम पड़ेंगे। जैसे शारीरिक परिश्रम न करने से शरीर अकर्मण्य होता रहता है, मेधा भी ठीक उसी प्रकार की है। हल्के विषय बातचीत व उसी प्रकार की किताबें पढ़ना इत्यादि में जो लोग समय बिताते हैं,
उनकी मेधा भी क्रमशः दुर्बल हो जाती है। वो कोई भी गंभीर विषयक चिंतन नहीं कर सकते। मेधा को यथायथ रूप से परिचालित करने पर जीवन के कर्तव्य बोध का खुशी ख्याल के ऊपर प्रतिष्ठित न करके ई परलोक का कल्याण ही जो असली कल्याण है, उसमें दृढ़मति होने पर परमार्थ साधक मेधा फिर सतेज होकर जाग उठती है। स्त्रोत आदि के पाठ के समय इन बातों को याद रखना। किसी भी वस्तु का बाह्य चमक दमक रूप ही जिस प्रकार उसके गुणों का परिचायक नहीं होता है, वैसे ही भाषा का लालित्य, झंकार, अनुप्रास, सूर इत्यादि भी कितना ही श्रुति मधुर क्यों ना हो, वह असली गुण का लक्षण नहीं है। अनेक श्लोक व पद्य हैं जिन्हें गद्य में परिणत करने से वे अत्यंत विरस हो जाते हैं। उसी से समझ में आता है कि उसमें अंतर्निहित गुण विशेष नहीं है, बाह्य सजावट ही सर्वस्व है। जो जीव के अभिष्ट हैं वे वाक्य के अतीत हैं, संकल्पात्मक मन के भी अतीत हैं। अतः शब्द, स्पर्श, रूप आदि के बीच डूबे रहने से उन्हें पाने का उपाय नहीं है। उन सबको त्याग करने पर ही उन्हें उपलब्ध करना संभव है। अवश्य ही प्रथम अवस्था में शब्द, जप, स्तोत्र आदि की सहायता से ही अग्रसर होना पड़ेगा, किंतु वही सब जो परम आदर्श नहीं है एवं उन सब की परिपुष्टि करना ही श्रेष्ठ कर्तव्य नहीं है, उसे याद रखना पड़ेगा। जो कुछ अच्छा लगता है वह सब समय में ही अच्छा नहीं होता। जो युक्ति के द्वारा अच्छा सिद्ध होगा उसे ही अच्छा जानकर ग्रहण करना व तद अनुयायी रुचि का परिवर्तन करना पड़ेगा। ईर्ष्या, द्वेष आदि विसर्जन देकर सभी के प्रति मैत्री मुदिता पोषण करना ही विजया का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। हम लोग अपनी ओर से सबको मित्र कर सकते हैं, किंतु दूसरे लोग उसका प्रतिदान करेंगे अथवा नहीं करेंगे सो दूसरों की प्रवृत्ति व अभिरुचि पर निर्भर करता है। इसलिए प्रतिदान की आशा नहीं करनी चाहिए। स्वकर्म का प्रतिदान अपने भीतर ही संपूर्ण रूप से पाया जाता है, उसी में परितृप्त रहना चाहिए। इसे ही कहते हैं निष्काम कर्म। दीक्षा का अर्थ क्या है? जीवन का आदर्श निर्दिष्ट होना, उस आदर्श का अनुयायी होकर चलना होगा अपने को। ई परलोक का परम कल्याण कर लक्ष्य क्या है, वह लाभ करने के उपाय क्या है, उस विषय में संशय दूर करके पथ प्रदर्शन ही दूसरे कर सकते हैं। उसके बाद उस पथ में अग्रसर होना होगा स्वयं को। अपने पूर्व संस्कार एवं पूर्व कर्म के फल से वर्तमान में जिस घेरे में अपने को परिवेष्टित किया गया है, उसी पर अग्रगति का वेग निर्भर करता है। वर्तमान में तुम्हारी जितनी सुविधा है, वह सुविधा बाद में नहीं भी रह सकती है, यह भी याद रखना चाहिए। यह सब समझकर प्रसन्न मन से उत्साह के साथ अग्रसर होते रहो। दृढ़ता और धैर्य इन दोनों का एकत्र समावेश होने से ही अभीष्ट लाभ सहज होता है। ज्ञान के द्वारा उनकी आवश्यकता समझने से तथा अनुकूल अनुशीलन करने से तभी अधीन होता है, स्वयं कोई भी पकड़ में नहीं आता। जो सब किताबें लिए हो उसे नियम से पढ़ते रहो, अनेक अभिनव तथ्यों का पता पाओगे जो अपने भीतर ही है किंतु लक्ष्य नहीं हो सके। धर्मचर्या, श्रुतिसार, बोधिचर्यावतार प्रवृत्ति में जो विशुद्ध तथा गंभीर तत्वपूर्ण उपदेश है, वे जगत में दुर्लभ हैं। बोधिचर्यावतार का अभ्याख्यासयन्ति मां येन श्लोक समझकर काम में लगाना। सप्ताह में एक दिन जो यम नियम का पालन कर रहे हो वह तो खूब अनुमोदनीय है, लेकिन जो कुछ भी करो अगल बगल के आवेष्टन के सामंजस्य रख कर करना, जिससे बाद में बाधा या अशांति की सृष्टि ना हो। मूर्ति में जो प्रशांत भावना परिस्फुट है वही यथार्थ सत्य है।
मूर्ति की धारणा करने से भी कोई हानि नहीं है। राग द्वेष वर्जित, कामना वासनाहीन, शांत भावना हृदय में लाकर यथासाध्य उसमें तन्मय रहना ही अध्यात्म ध्यान है। वे ईश्वर देहातीत अतीन्द्रिय भाव में सर्वदा ही समाहित है। वही शाश्वती शांति ही उनकी ईश्वरता है। उस भावना को बारंबार रह रहकर स्मरण करने पर हम लोगों में भी जो अनागत ईश्वरता है वह जागृत होगी, वह शांति मिलेगी। सर्वजीव का वही काम्य है। ध्यान के समय में अंधकार आना अथवा ज्योति या प्रकाश आना विशेष कोई खास बात नहीं है, दोनों ही समान है, क्योंकि ईश्वर या आत्मा न तो अंधकार में है न ज्योति प्रकाश में है, बल्कि ज्योति अंधकार आदि समस्त जड़ पदार्थों के ज्ञाता है। उपनिषद कहते हैं, निहार, धूम, अर्क या सूर्य, अनिल, अनल इत्यादि जिस किसी रूप के सहारे हृदय में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है, अतः धूम में भी जैसा सूर्य में भी वैसा ही है। ब्रह्म की अभिव्यक्ति के विषय में उस विराट अंधकार के भीतर रहकर उसी में मन स्थिर करके अंधकार ध्यान करने पर जैसा होता है, ज्योति का ध्यान करने पर भी उसी प्रकार मन स्थिर हो सकता है। उसके भीतर ईश्वर है, वो शांत आनंदमय ईश्वर के भीतर मैं भी हूँ। इस प्रकार से अपने को स्मरण करते रहना, तभी ज्ञान स्वरूप आत्मा या ईश्वर की उपलब्धि कर सकोगे। ज्ञान चीज ज्योति भी नहीं है, अंधकार भी नहीं है, ये याद रखना। आचार्य स्वामी जी के पत्र से उद्धृत। परमार्थ विषय में पहले ही आवेग या उमंग न आने के कारण पूर्व या संचित विरुद्ध संस्कार है। करीब करीब सभी की वही अवस्था है। उस प्रकार होने पर भी कर्तव्य बोध से कल्याण पथ पकड़कर चलना चाहिए। अधिकांश लोग कर्तव्य बोध से भी इस पथ पर नहीं चलते हैं। उन्हीं की अवस्था ही शोचनीय है। देह का परिणाम क्या है? वह रोज ही प्रत्यक्ष हो रहा है, लेकिन स्वदेह की भी वही गति है। वह मन में नहीं जगता, इसलिए क्या वह उपेक्षणीय है? वही सत्य क्या चरम सत्य नहीं है? मन को भी क्या उसके लिए प्रस्तुत नहीं करना होगा? तो जो कर रहे हो एक नियम से करते रहो, वही यथार्थ सत्य है। अन्य सभी कृत्रिम है। जो मेरा नहीं उसके साथ मुग्ध होकर घुल मिल जाना ही असली कृत्रिमता नहीं है क्या? आध्यात्मिक साधन में उल्लेख योग्य उन्नति एकाएक होने की नहीं, किंतु वही लक्ष्य ही परम लक्ष्य है। उसमें दृढ़ धारणा होना ही वर्तमान में विशेष उन्नति मानकर चलना होगा, और बाह्य आचरण में अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि पालन में विशेष रूप से सावधान या सतर्क युक्त रहना। मन की शक्ति ही प्रधान शक्ति है, क्योंकि वह देहांत में भी संग जाती है। साधन के द्वारा मानस शक्ति ही लाभ की जाती है। दैहिक शक्ति देह पतन के साथ ही साथ लय होती है, तथा वह शक्ति इतर जंतुओं में भी अधिक देखी जाती है। महापुरुष से कीट पतंग तक सभी की देह ध्वंस प्रवण है, इसलिए केवल देह को सुखी करना साधन का उद्देश्य नहीं है। शारीरिक शक्ति जो भी कुछ पाना संभव है, वह औषध पथ्य के द्वारा ही प्राप्य है। प्रणव मंत्र तथा सांख्य ज्ञान अति प्राचीन युग का है एवं किसी संप्रदाय के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि उस समय शैव, शाक्त, वैष्णव इत्यादि कोई संप्रदाय नहीं था। यहाँ सभी संप्रदायों का समन्वय है। अतः सांख्य विद्या ग्रहण करने से किसी मत को त्याग नहीं किया जाता, बल्कि मार्जित किया जाता है। मानस शक्ति का लक्षण मन की शांति है। साधन के द्वारा उसी की उपलब्धि होती है। शयन अवस्था में भी यथासाध्य
सुस्थिर रहकर कहने के अनुसार अभ्यास जितना हो सके करो। परम पुरुष ईश्वर सदा ही समाहित अवस्था में है। सभी जीवों में ही वह भाव है, लेकिन प्रसुप्त अवस्था में है। उसे जगाकर उसका जितना भी आभास पाया जावे, उसे में ही शक्ति मिलेगी। रोग का कष्ट यदि ना हो, यदि केवल दुर्बलता हो, तब तो आत्मस्थिरता का साधन करना संभव है, क्योंकि यह श्रम साध्य अनुष्ठान नहीं है, ये परिश्रम का ही अभाव है, शरीर व मन का पूर्ण विश्राम है। कर्म तत्व का आलोक जिसमें अपने कर्तव्य पथ को समुद्भासित कर दे, इस तरह से वह ज्ञान संचय करना चाहिए और अपने ऊपर प्रयोग करना चाहिए। अंतःकरण तथा देह का कर्म किस तरह से चल रहा है, इसे देखते रहना भी स्मृति साधन के अनुकूल है। उससे आत्मविस्मृत भाव शिथिल होता है, मन अंतर्मुख होता है। संतान की अशक्ति को भीषण कहा है, अर्थात मन की दुर्बलता ही वस्तुतः भीषण है। व्रण या फोड़े में रुई का स्पर्श ऐसा कि तेज हवा का स्पर्श भी बहुत दुखदायक होता है, वैसे ही व्रण के समान दुर्बल मन को भी तुच्छातिक तुच्छ घटना भी विचलित कर देती है। इसे समझकर बाह्य घटनाओं पर दोषारोपण न कर अपने मन को सबल करने से तभी उद्धार पाया जा सकता है। व्रण युक्त व्यक्ति के लिए वायुहीन स्थान का अनुसंधान जैसे निष्फल है, वैसे ही दुर्बल मन के लिए बाह्य संपर्क को व घटना को संपूर्ण रूप से अतिक्रमण कर चलने की कोशिश भी निष्फल है, क्योंकि उसका संयोग होगा ही। मन को सबल करना रूप साधन के लिए अपने को विक्षेप के कारण से थोड़ा बहुत दूर रखना जरूरी तो है, किंतु मन को उस समय मानस चेष्टा के द्वारा यदि प्रस्तुत ना किया गया तो उस प्रकार दूर रहने से कोई सार्थकता नहीं है। मन का रोग मन में ही जीता रहेगा और देहांत में भी ठीक अनुसरण करेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।